सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। जो चिंतन था इस प्रसंग में इस विषय पर चिंतन किया जाता है। जीव का जो परम प्रयोजन है वह मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष चाहता है, मोक्ष अभिलाषी है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय साधन क्या होगा? कर्म है अथवा ज्ञान के सहित कर्म है या केवल ज्ञान है? इसी के 5 विभाग कर दिए थे। तो जो पहला चिंतन था कि किसी ने कहा कर्म ही है, तो उसका निराकरण हो गया था। अब प्रसंग है दूसरे का, जहां से छूटा था वहां से देख लो। एवं तरहि, यहीं से है ना। एवं तरहि विद्या सभ्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यः स्यात् मोक्षः विद्या सहितानां च कर्मणां भवेत् कार्यान्तर आरंभ सामर्थ्यम। एवं तरहि, तरहि माने तो फिर। इस प्रकार से जब आपने बता दिया कि केवल कर्म, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक विचार का तो वहां पर निराकरण कर दिया था, केवल कर्म से नहीं हो सकती। तो फिर एवं तरह, इस प्रकार से ऐसा है तो विद्या शब्दपेक्षेभ्य, विद्या उपसर्जित माने विद्या गौड़ और कर्म मुख्य। तो विद्या शब्दपेक्षेभ्य कर्मभ्यास्यात् मोक्ष। तो विद्या गौड़, ज्ञान गौड़ और कर्म मुख्य, इसको हम माने मोक्ष के लिए, इसको हम माने मोक्ष के लिए। तो यहां से प्रारंभ करते हैं। देखो अब वो पूर्व पक्षी क्या कहेगा। जो पूर्व पक्षी है वो क्या कह रहा है? विद्या सहिता नाम च कर्मणाम भवेत् कार्यांतर आरंभ सामर्थ्य। विद्या के सहित, ज्ञान के सहित जब हम कर्म को करते हैं, लेकिन कर्म मुख्य है, प्रधान कर्म, लेकिन ज्ञान के सहित करते हैं तो भवेत् कार्यांतर, उससे कुछ विशिष्ट कार्य होता है। कार्यांतर माने कोई वस्तु, कोई चीज
कार्य करने वाली होती है, उससे कुछ न कुछ परिणाम होता है, कोई ना कोई उसका फल पैदा होगा कर्म का। लेकिन जब ज्ञान के सहित करेंगे तो उससे कुछ विशेष फल, हाँ, कार्यांतर माने जो फल मिलना चाहिए उससे कुछ अलग हो जाता है। भाई पेड़ तो होता है देसी, लेकिन आपने उसमें दशहरी पैदा कर लिया। कैसे किया था? समझदारी पूर्वक उसमें आपने कलम किया होगा, तो उसको फिर आपने कह दिया कलमी आम, दशहरी हो गया। है तो वही ना। तो ज्ञान के सहित जब कर्म करेंगे तो जो परिणाम होता है उससे कुछ विशिष्ट भी उसका फल मिलता है। अब हमने तो आम के पेड़ का दृष्टांत दे दिया, यही ना। वो भगवान भाष्यकार के सामने वो दृष्टांत रखता है, दो दृष्टांत। यथा, यथा जैसे स्वतो मरण ज्वरादि कार्य आरंभ सामर्थ्यानाम अपि विष दधि आदि नाम मंत्र शर्करादि संयुक्ता नाम कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम एवं विद्या सहिति कर्म भी मोक्ष आरभ्यते इति चेत। यहां तक वो प्रश्न कर रहा है कि जैसे, यथा जैसे स्वतः अपने आप में मरण ज्वर आदि मार डालेगा, मार डालेगा। कौन मार डालेगा? बाद में देखो विष दधि लिखा है ना, विष दध्यादि नाम। तो विष को मरण के साथ में जहर कोई खा लेगा तो उसका परिणाम क्या हो गया? मर जाएगा। और रात में दधी आदि नाम, जैसे रात में दही खा लेवे, किसी को बहुत पसंद होवे, पुरानी खट्टी खट्टी खा लेवे तो ज्वर आदि कार्य आरंभ, उसको फिर बुखार आ जाएगा। भाई रात में दही खावेगा, कुल्फी खावेगा तो क्या होगा? फिर बुखार आवेगा। यही तो है ना। देखो तो मरण को जहर के साथ में, विष के साथ में, और ज्वर को जो है दधी। तो विष दधी आदि के साथ में इसका फल क्या होगा? जहर खाएगा तो मरेगा, और दही अनुचित समय में खाएगा तो ज्वर आदि कार्य आरंभ सामर्थ्य नाम, तो ये उसका फल होगा। कार्य आरंभ माने उसका ये परिणाम होगा। लेकिन किया क्या हमने? हमने क्या किया? थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, विचार किया। तो ज्ञान प्राप्त किया तो हमने क्या किया? समझदारी का काम किया। रात में दही खाने का मन है तो उसमें क्या किया हमने? शर्करादि संयुक्त नाम, उसमें चीनी मिला दिया या छौंक लगा दिया। शर्करादि संयुक्त, उसमें चीनी मिला दिया तो अब वो दही से बुखार नहीं, उसकी तासीर बदल गई। वो जो जहर था, जहर का काम होता है मरना, लेकिन हमने अकल लगाई तो उसको शोधित कर दिया। जैसे कुचला जहर है, हाँ कुचला जहर है, लेकिन जब उसको शोधित कर दिया तो वही चीज हमारे लिए दवाई का काम कर जाती है। देखो मंत्र, कोई मंत्र से संशोधित कर दिया किसी चीज को, जैसे जहर है उसमें कोई मंत्र पढ़ दिया, सांप का जहर है, मंत्र पढ़ दिया तो उससे जो है कार्यांतर आरंभ सामर्थ्य। कार्यांतर माने जो उसका फल होता है उससे कुछ विशिष्ट अलग फल हो जाएगा। कार्य अंतर आरंभ सा, उससे कुछ विशिष्ट फल हो जाता है। तो जैसे भाई समझदारी पूर्वक करेगा तो कुछ ज्यादा फल मिलेगा, हाँ बेअकली से काम करेगा तो उतना फल उसको प्राप्त नहीं होगा। हर चीज में है, हर चीज में, है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि विद्या, यहाँ पर क्या कहना है कि ज्ञान गौड़ है और कर्म मुख्य है। लेकिन ज्ञान के साथ समझ करके कर्म करेगा तो उसका फल कुछ बढ़िया होगा। दही खाना है, खा लो, थोड़ा सा जो है उसमें चीनी मिला लो। हाँ आपको जहर खाना है, कोई बात नहीं, मंत्र या आप मंत्र पढ़ो, मंत्र से उसको शक्ति को ऐसा कुछ कर दो कि उसका प्रभाव, उसका प्रभाव बदल जावे तो कुछ अलग से वो फल देने में समर्थ हो जाएगा। भाई अच्छा, सांप को आदमी बस में करता है ना, हाँ मंत्र से। हाँ भूत प्रेत को बस में कर लेता है, हम तो नहीं कर पाएंगे भूत प्रेत को। तो वो जो जानकार है उस विषय का, उस विषय का जानकार है वैसे कल। हाँ, एवं इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से विद्या सहित ही कर्म भी, विद्या के साथ जब कोई कर्म करेगा तो मोक्ष आरभ्यते, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भाई कर्म का फल स्वर्ग आदि है,
कर्म का फल स्वर्ग आदि है। सकाम कर्म करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, यही ना। लेकिन जब ज्ञान के साथ कर्म करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, ये वाला कह रहा, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये जुक्ति दे रहा है वो। हाँ, जैसे ज्ञान के सहित संसार में कर्म किया तो विशिष्ट फल मिला, तो ऐसे ज्ञान के सहित कर्म करेगा। कौन यहाँ पूरा जो कर्म का विचार चल रहा है ना, श्रौत स्मार्त कर्म, श्रुति के बताए कर्म और स्मृति के बताए कर्म, उन्हीं की चर्चा है, तो उससे विशेष फल मिलेगा। उत्तर देते हैं ना। इति चेत, तो कहते हैं ना, ये बात तुम्हारा ठीक नहीं है। आरभ्यस्य अनित्यत्वादि इति युक्तो दोषः, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर का मूल चोक। वचनात् आरभ्यो, हाँ कह रहे आरभ्यस्य, एक बात सीधा सा है, कर्म से कोई चीज की उत्पत्ति करोगे तो उत्पत्ति करोगे, तो कर्म जो होगा क्या होगा, वो किसी चीज को पैदा करेगा, और जो पैदा करेगा वो आरंभ हो गया, उसका प्रारंभ हुआ। तो जो प्रारंभ होगा आरभ्यस्य, जिसका प्रारंभ होगा अनित्यत्वात्, वो क्या होगा, हमेशा अनित्य होगा। तो कर्म भी अनित्य है, तो कर्म का सहायक भी अनित्य है, तो कर्म से मिलने वाला जो फल होगा वो भी अनित्य होगा। बस सीधा सा अनित्य। और मोक्ष हम अनित्य नहीं मानते, हमारा जो मोक्ष है वो अनित्य वाला, हम मोक्ष को नहीं मानते। और तुम कह रहे हो कि विद्या के सहित कर्म करेगा तो विशेष फल मिलेगा, जो फल मिलेगा, जो भी फल मिलेगा होगा कैसा, वो अनित्य ही होगा। उसने कहा वचनात् आरभ्य अपि नित्य एव चेत, भाई आप वेद को नहीं मानते हो क्या? हाँ, हमारे लिए तो वेद का वचन प्रमाण है। तो वेद में ऐसा लिखा है, वचनात् माने वेद वाक्य की बात कह रहा है। वचनात् आरभ्यो अपि, कोई ऐसा है कि प्रारंभ भी होता है और नित्य भी होता है। वचनात् आरभ्यो अपि, ये वेद का वचन ऐसा है कि कोई मिलता भी है और नित्य होता है। कैसे? जैसे जैसे गीता में कहा, उपनिषद में कई बार कहा कि वो जीव, वो प्राणी वहां जा करके ब्रह्मलोके महीयते, वहां जाएगा और वहां जा करके ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करे। अब देखो क्या लिखा कि वहां जाके प्राप्त करेगा, तो आरंभ हो गया। फिर वहां पर लिखा कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो प्रारंभ हुआ, मिला, और कैसा हो गया, नित्य हो गया। देखो वेद में लिखा हुआ है बात। तुम्हारी युक्ति जो है कि कर्म से जो मिलेगा वो अनित्य होगा, ये तुम कह रहे हो, लेकिन वचन से शास्त्र का बात ये है, वेद में ऐसा वर्णन आया है कई जगहों पर कि उसने ऐसा साधन करके वहां पर यद गत्वा न निवर्तन्ते, है ना, जहां जा करके फिर वो वापस तो गया ना, गया फिर वो प्राप्त किया ना उसको, तो प्रारंभ हुआ, लेकिन फिर भी वो कैसा है, नित्य, वहां से वापस नहीं आया। तो आप वेद के वचन को मान लो भाई, वेद के वचन को मान लो ना, तो ऐसा तो हो सकता है। तो न सा पुनरावर्तते, न सा पुनरावर्तते, वो प्राप्त करता है, दोबारा उसको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। ऐसा भी तो वचन है, इसको मानना चाहिए। उत्तर देते हैं ना, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही नहीं है। इस बात का देखो खंड, ज्ञापकत्वाद वचनस्य, बहुत सटीक सूत्र है, ज्ञापकत्वाद वचनस्य, वेद कारक नहीं है, ज्ञापक है। ये हमेशा याद रखना, वेद की ऋचाएं कारक नहीं है, कराती नहीं है, दिखाती हैं, बताती। ज्ञापकत्वात्, ज्ञापकत्वात् माने या तो जो चीज जैसा है वैसा वेद की मंत्र हमको दिखाएंगे, हमको बताएंगे, आपको पकड़ करके थोड़े लगाएंगे। भाई वेद ने कहा प्रातः काल उठ करके अग्निहोत्र करो, तो उसने क्या बताया वेद ने, अग्निहोत्र करोगे तो तुमको श्रेष्ठ गति प्राप्त
तो ज्ञापन कराया ना। अब वेद भगवान कान पकड़ के उठाएंगे थोड़े, सवेरे उठ और बैठ और अब स्वाहा स्वाहा करो। श्रुति ने कहा कि मान लो शास्त्र ने कहा कि आप सवेरे उठ करके या दिन में ऐसा ऐसा कार्य करोगे, करना चाहिए। अच्छा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अभी भी पढ़ा इसी में, यही ना। अब क्या आपको जो है जब कभी माँ सामने आएगी तो आपको वेद भगवान कहेंगे कि चल मत्था टेक, हाँ ऐसा कहेंगे? तो वेद भगवान ने हमको ज्ञापन कराया कि माँ को देवता के जैसे, पिता को देवता के जैसे समझो, आचार्य को देवता के, ऐसा था ना, ज्ञापन कराया। लेकिन जबरदस्ती लगाने वाला शास्त्र नहीं। शास्त्र तो कहेगा हम बता देते हैं, तुम्हारा जैसा मन हो वैसे करो। इसका नाम है ज्ञापक। जो चीज जैसे, ज्ञान हमेशा जो जैसा है वैसा दिखा देता है। अब वेद भगवान ने कहा ना कि स्वर्ग या मान लो पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, वेद भगवान ने बता दिया। रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो ज्ञापन कराया ना। ये कह दिया कि जो रुद्राभिषेक करेगा उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यही इतना कह के तो वेद चुप हो गया। तो वेद ने क्या कहा? ज्ञापन कराया, आपको बताया कि ऐसे ऐसे जब रुद्राभिषेक करोगे, शांति पाठ करोगे तो तुम्हारे पापों का। अब कोई जबरदस्ती वेद करा थोड़े रहा है, तो इसको कहते कारक नहीं है वेद। वेद कौन है? बहुत बहुत गंभीर सूत्र है, ज्ञापकत्वाद वचनस्य। क्योंकि शास्त्र हमको, अच्छा शास्त्र और गुरु जी की बात ना माने कोई, तो गुरु जी कारक हैं कि ज्ञापक, है ना भाई? हमने यही बता दिया ना, ऐसा है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है। और ना माने तो कोई हम पीछे लगे रहेंगे? तो ना माने तो ना माने। और ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जब तक सहा जाएगा हमसे सहेंगे, जिस दिन नाक के ऊपर से निकल जाएगा उस दिन भैया तुम अपना रास्ता अलग करो। यही तो है ना। तो ज्ञापकत्वात्, हम तो केवल रास्ता बताते। तो बहुत, वेद क्या कह रहा है? ज्ञापक, वो कराता नहीं बल्कि हमको लखाता है। क्या लखाएगा? देखो, वचनम नाम यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम न अविद्यमानस्य कर्तृ, न अविद्यमानस कर्तृ। जो वचनम नाम, जो वेद के वचन हैं, जो वेद के वचन हैं, वो क्या कर रहे हैं? वचनम नाम, वेद के वचन क्या कर रहे हैं? यथाभूतस्य, जो वस्तु जैसी है, अर्थस्य, उसको वैसे ज्ञापकम, उसको वैसे दिखा दे रहे हैं। ना अविद्यमानस कर्तृ, जो चीज नहीं है उसको पैदा नहीं कर रहा है वेद। ना अविद्यमानस कर्तृ, हाँ, वेद घड़ा थोड़े बना रहा है, वेद घड़ा नहीं बना रहा है। वेद क्या कह रहा है कि आपको पानी पीने के लिए घड़ा चाहिए, घड़े में पानी रखा जा सकता है, तो मिट्टी के द्वारा तुम घड़े का निर्माण कर सकते हो। देखो, वेद ने घड़ा बनाने की विधि बताई, लेकिन वेद ने घड़ा बनाया नहीं ना। ठीक है ना? तुमको यज्ञ में ऐसा पुरोडास बनाना चाहिए, यज्ञ में ऐसी ऐसी आहुति देनी चाहिए। अगर तुमको ये चीज की जरूरत है तो ऐसा कर लो। लेकिन जो वस्तु नहीं है, वेद उसको बनाता नहीं है। वेद भगवान के वचन जो वस्तु जैसी है वैसे उसको दिखा देते। अगर वेद करने लगे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक को इस प्रसंग में एक वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। कहाँ का ये मंत्र है? तैत्रेयी आरण्य, तैतरी इसी का जो है आरण्यक विभाग, ये ब्राह्मण विभाग का उपनिषद है। इसका आरण्यक में जो है एक देखो श्लोक है, अंधो मणिम अविंदत तम अनंगुलि अरावत
अग्रीवा प्रत्यमुंचत तम अजीवा असंचत। कोई अंधा आदमी था, अंधा आदमी रास्ते में जा रहा था, उसने मणि पा लिया। अंधे आदमी ने मणि को प्राप्त किया, खोज लिया उसने, कहां से? खदान में से बढ़िया बढ़िया मणि खरीद लिया, पा लिया। हाँ, वो अंधे आदमी ने मणि प्राप्त कर लिया। अब वो लेके आया, उसके घर में उसका एक साथी था, उसको मणि दिया और कहा इसमें छेद करो जिससे माला बनाई जा सके। उसने छेद किया, जो उसका साथी था उसके 10 उंगली नहीं थी। हाँ, ताम अनंगुल अरावत, अंगुली नहीं थी, 10 उंगली नहीं थी, और फिर उसने छेद किया। अच्छा, छेद हो गया, उसके बाद माला बन गई। जब माला बन गई तो कहा इसको पहनाओ, तो पहनाया किसको? तो अग्रीवह प्रत्यमुंचत, उसको पहनाया जिसके गर्दन ही नहीं थी। हाँ, अभी वेद में ऐसा वर्णन है, एक मतलब एक जिसका ग्रीवा नहीं है उसको माला पहनाया। तो जब माला पहन लिया तो सुंदर तो लगा, अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तम अजहिवा असंचत, प्रशंसा किसने किया? जिसके वाणी नहीं थी। अब इस मंत्र का मान लो भेद में ऐसा मंत्र है तो कोई अर्थ होगा। तो इस पर सायण मुनि ने इसका अर्थ किया, हाँ एक निर्गुण ब्रह्म का मतलब है। अपाणिपादो जवनो गृहीतो, ऐसा सायणाचार्य जी ने, सायण मुनि ने ऐसा कहा, इसका अर्थ किया। तो वेद का सीधा है। अब वेद में कहा कि उंगली नहीं थी तो छेद कर दिया उसने, अब कैसे होगा? हाँ, विचार करते रहो। हाँ, तो ये सब जो है, जो वेद की ऋचाएं होती हैं वो वस्तु को उत्पन्न नहीं करती, अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न नहीं करती, अपितु केवल लखाती हैं, रास्ता बताती। हाँ, अच्छा मान लो 100 मंत्र आप पढ़ दो, जैसे ये मंत्र पढ़ दिया, अब कोई इसको ऐसे अर्थ समझ ले वे तो कैसे? तो कह रहे ना ही वचन सतेनपि नित्यम आरभ्यते आरब्धम व अविनाशी भवेत। तो कह रहे आरब्धम व अविनाशी, वचन सतेनपि, वेद के आप 100 मंत्र पढ़ दो, वेद के 100 मंत्र पढ़ दो और 100 मंत्रों से कह दो कि जो नित्य वस्तु है उसका एक दिन प्रारंभ हुआ, कैसे जमेगा? जिसका प्रारंभ होगा इसका मतलब वो पहले नहीं था, प्रागभाव है। जिसकी उत्पत्ति हो रही, जिसका प्रारंभ हो रहा है, उत्पत्ति हो रही, उसका पहले प्रागभाव था। तो आप एक बार कह दो नित्य और फिर कह दो उसका प्रारंभ हुआ, ये दोनों चाहे वेद का कितना ही मंत्र कहे, ये बात ग्रहण नहीं होगी। ना ही वचन सतेनपि, उसने ये वेद कब कहा था ना कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है ना कि यहां से जाता है, तो जाता है जाके उस लोक को प्राप्त करता है, जाके लोक को प्राप्त करता है, तो यानी उसका प्राप्त किया, प्रारंभ हुआ एक दिन, लेकिन वहां से वापस नहीं आता, तो नित्य हो गया। तो उस बात का खंडन है कि वेद में ऐसा जो वर्णन है उसका अर्थ कुछ और होगा, उसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। अब वहां जहां पर ऐसा मंत्र रहेगा वहां पर होगा कि वो निर्विशेष ब्रह्म में नहीं बल्कि कहां? सविशेष ब्रह्म में जाता। जहां पर लिखा होगा ब्रह्मलोके महीयते, तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, तो वहां पर मतलब ब्रह्मलोक का मतलब होगा सविशेष ब्रह्म, हिरण्यगर्भ का लोक प्राप्त करेगा, अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। तो उसका अर्थ समझना पड़ेगा। केवल वेद की उस बात को पकड़ लोगे तो वेद में तो ये भी लिखा हुआ है कि उसने उंगली नहीं है और उसने मणि को छेद दिया, कैसे करेगा? गर्दन नहीं है और उसने माला को पहन लिया, वाणी नहीं है और उसने प्रशंसा किया। तो वेद में भी ऐसा 100 मंत्र हो गए और कहें कि नित्य वस्तु का एक दिन प्रारंभ हुआ, तो ये बात ग्रहण नहीं, उसका अर्थ कुछ और होगा। श्रुति भगवती कुछ और कहना चाह रही होंगी, हमको समझना पड़ेगा। आरब्धम व अविनाशी भवे, लो एक बार जो मिलेगा, आरब्धम माने प्रारंभ, एक बार जो चीज प्राप्त होगी मिलेगा,
वो अविनाशी है। वेद में 100 ऐसे मंत्र आप बता दो तब भी हम उसको स्वीकार, क्योंकि हमको जो मिलता है वो एक दिन बिछड़ जाए। हाँ हाँ, तो प्रारंभ होगा और नित्य होगा ये संभव नहीं, और मिलेगा और अविनाशी होगा ये बात भी संभव नहीं है। तो इसको कहते हैं भाई जीवित मक्खी नहीं निकली जाती है ना। तो जो सामने होता है प्रत्यक्ष, अब वेद 10 बार कहें कि ये कुर्सी नहीं है बल्कि ये घड़ा है, एक जगह और भगवान भास्कर ऐसे कहें, न ही श्रुति शतैरपि घटम पठितुम शक्यते। वेद के 100 मंत्र बता दो कि ये घड़ा नहीं है बल्कि वस्त्र है, तो सामने घड़ा दिख रहा है ना, हम वस्त्र कैसे मान लेंगे। हाँ, आपको वेद के अर्थ को समझना पड़ेगा। आगे यहां पर ए प्रसंग पूरा हो गया। ए दूसरा वाला हो गया पूरा। कौन सा? विद्या के सहित, हाँ, विद्या गौड़ और कर मुख्य, उस बात का यहाँ पर निराकरण नहीं, सीधे सीधे नहीं, इससे नहीं। उसका कारण इतना बता दिया कि जो चीज, वो ध्यान रखना, वो कारण क्या बताया था कि जो चीज प्राप्त होगी वो चीज अनित्य हो, वो चीज अनित्य होगी, और जो नित्य होगा उसका प्रारंभ नहीं होता। हाँ, अब इसके बाद तीसरा वाला मत था, तीसरा वाला याद है? सह समुच्चय, सह समुच्चय। हाँ, एतेन विद्या कर्मणो संघतरयो मोक्ष आरंभकत्वम प्रतियुक्तम। हाँ, एतेन, इसी बात के द्वारा, हाँ, इसी बात के द्वारा, देखो इसी बात के द्वारा जो चिंतन ये था कि जो नित्य होगा उसका प्रारंभ, तो इसी बात के द्वारा एतेन विद्या कर्मणो, ये जो ज्ञान और कर्म का संगतयो सह समुच्चय की बात थी, वो जो पहले था कि विद्या गौड़ और कर्म मुख्य, जो युक्ति दिया यहां पर कि वेद में भले 10 वचन हो में, लेकिन वेद केवल ज्ञापक हैं, वो बनाते नहीं बल्कि केवल हमको बताते हैं, और वेद में कोई बात ऐसी है तो उसका अर्थ हमको समझना पड़ता है। इसी बात के द्वारा संगतयो माने जो है समुच्चय, साथ साथ वाला भी, मोक्ष आरंभकत्वम, जो मोक्ष का प्रारंभ की बात थी उसका भी प्रतियुक्तम, उसका भी उत्तर हो गया। इसी युक्ति के द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ चलता रहे, इसका भी उत्तर हो गया, इसका भी उत्तर हो गया। लेकिन अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, अब इस पर विचार है, इस पर विचार है। जब क्या है, विद्या कर्मणि मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तके इति चेत न कर्मणः फलांतर दर्शनात्। विद्या कर्मणि, देखो विद्या और कर्म ये दोनों का मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तके, मोक्ष का, मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तके, मोक्ष की प्राप्ति में जो प्रतिबंध है, मोक्ष की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने में ये दोनों सहायक हैं। कौन? विद्या कर्मणि। अगर ऐसा हम कहें तो भाई मोक्ष की प्राप्ति में जो जो बाधाएं हैं उनको दूर करने में ज्ञान और कर्म दोनों सहायक हैं। अगर ऐसा माने तो देखो, अब ये सारी जो तर्क की बातें हैं ना, हम जब इसको मान लो इस पक्ष वाला रखेंगे तो आप लोगों को लगेगा यही सही है। हाँ हाँ, अंधकार दूर करना है, अंधकार दूर करना है, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो आपको प्रकाश चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीपक जलाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा। ये हो गया विद्या। दीपक कब जलाओगे? जब आपके पास बाती होगा, तेल होगा, घी होगा, माचिस होगा। लो, तो क्या हो गया दोनों का? हाँ, अंधकार की निवृत्ति में प्रकाश भी जरूरी है, और प्रकाश की उत्पत्ति के लिए हमको सहायक भी चाहिए। भाई मान लो अब सत्संग से ज्ञान होगा,
सत्संग से मोक्ष मिलेगा, ऐसा आप कह दो। तो सत्संग में प्रतिबंध क्या होगा? क्योंकि हमको कान से सुनाई नहीं पड़ता, या हमारे पास ग्रंथ नहीं है, या वक्ता उपलब्ध नहीं है, यही ना। तो इसकी निवृत्ति में क्या होगा? अब आप सत्संग में आके बैठ गए, कान में मशीन सुनने के लगा लो। देखो अब सहायक हो रहा है ना। आप ग्रंथ नहीं है तो मोबाइल में देख लिया, है ना वेद जी, तो पक्का। तो ये क्या हो गया? सहायक हो गया। तो हाँ, और फिर नोट, डायरी में नोट्स बना लिया, तो कर्म भी कर रहे हो और समझ भी, सत्संग भी सुन रहे, दोनों से जो है आपको बोध हो जाएगा। इस बात को कह रहा है विद्या कर्मणि, ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तके, जो मोक्ष में प्रतिबंध है उनके कारण को दूर करने में सहायक हैं। ऐसा हम माने तो कहते हैं नहीं, हमारा ये है ना, अपनी बात को ध्यान रखना, हमारा क्रम समुच्चय है। हम केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं कह रहे हैं। पहले कर्म करो, कर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त करो और मुक्त हो जाओ। हाँ, ये इसको कहते हैं क्रम समुच्चय। अंत में आपको किसी कर्म की जरूरत, अंत में, शुरुआत में जरूरत है, पहले सहायक है, लेकिन एक सीमा पर। हाँ भाई, जब जब आपके पास, आपको दीपक भी चाहिए, घी भी चाहिए, सब आपने इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया, अभी प्रकाश दूर हो गया क्या? अंधकार दूर हुआ क्या? आपने माचिस भी रख लिया, माचिस की तीली भी निकाल के रख लिया, पर अंधकार दूर हुआ? हाँ, आपने सहायक सब इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद जब आपने तीली लगाई और माचिस जल गया, तो माचिस जल गया तो फिर अब आपको किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अब केवल वो प्रकाश ही आपके अंधकार को दूर कर देगा। अंत की बात है। तो शुरुआत में सबकी जरूरत है, उसी बात को। अब इस पर बड़ा विस्तार में चिंतन है ना, नहीं, ये बात तुम्हारी सही नहीं है। क्यों? कर्मणः फलांतर दर्शनात्, कर्म का फल दूसरा होता है। कर्मणः, कर्म का फल, फलांतर दूसरा फल होता है, और ज्ञान का दूसरा फल होता है। लो, हाँ, फलांतर, ज्ञान का फल अलग है और कर्म का फल अलग है, दोनों का। इसलिए आपकी बात नहीं। देखो क्या, उत्पत्ति संस्कार विकार आपतयो ही फलम कर्मणो दृश्यते, उत्पत्त्यादि फल विपरीतश्च मोक्षः। ये पंक्ति ईशावास्योपनिषद पढ़ाया था, तब भी आया था, और एक ध्यान में होगा, कई बार पढ़ा। कर्म से क्या कर सकते हो? कोई वस्तु नहीं है तो उसकी आप क्रिया करके उत्पत्ति कर सकते हो। भाई मिट्टी है, हाँ, कुम्हार ने उस मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति किया, उत्पत्ति कर सकते हो। स्वर्णकार ने आभूषण को बनाया, उत्पत्ति किया। तो कर्म से एक हो सकता है कि जो वस्तु अभी नहीं है उसकी आप उत्पत्ति कर सकते हो, बना सकते हो, कुछ चीज उत्पत्ति बना सकते हो। अच्छा, जो घड़ा बन गया, घड़ा बन गया, लेकिन हमको उतना सुंदर नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको संस्कारित कर सकते हो। उस पर आपने बेलबूटा बना दिया, पत्ती बना दिया, उसको सुंदर सा बना दिया, कलर कर दिया, क्या कर दिया? वो उसका संस्कारित कर दिया। देखो, संस्कार, उत्पत्ति। तो कर्म से कुछ चीज बनाई जा सकती है, कर्म से कुछ चीजों को संस्कारित किया जा, संस्कार कर दिया आपने। जैसे आपने क्या किया? कर्म से कमरे में जो है कुछ छिड़क दिया, तो कमरे की बदबू दूर। क्या कर दिया आपने? कमरा बनाया नहीं, कमरे को आपने कर दिया संस्कार, ठीक है ना। आपने कुर्ता बनाया नहीं, कुर्ते को दर्जी ने बनाया कर्म से, और गंदा हो गया तो आपने क्या किया? उसको साफ करना क्या हो गया? वो संस्कार हो गया। ये जितना आप नहाते हो सब संस्कार के अंतर्गत आएगा। जो स्नान करते हो, शरीर शुद्ध किया, वस्त्र शुद्ध किया, कमरा शुद्ध किया, ये सब क्या हो रहा आपका? संस्कार। या पूजा करते समय भी, पूजा करते समय बैठे हैं
तो क्या करेंगे, सब पर थोड़ा सा जल, अपने ऊपर जल छिड़क लो, पहले पवित्र हो जाओ। क्या कर रहे हो आप, अपने अपवित्र पवित्र हुआ। ये क्या हुआ, अपने आप को आपने संस्कारित किया कि मैं, अब आप सिर पर हाथ रख लो, चोटी पर हाथ रखो, भू सिर से स्वाहा, हाँ, है ना। तो ये क्या हुआ, अपने आप को संस्कार सुंदर बना सकते हो। तीसरा था विकार। कर्म से आप किसी चीज में कोई विकार पैदा कर सकते हो। हाँ, उसमें कुछ आप उसको दूध से दही बना सकते हो। ये क्या हो गया, उसका दूध था, उसका आपने दही बना दिया, ये विकार हो गया। कुर्ता था, उसको फाड़ के रुमाल बना लिया आपने, ये क्या हो गया, उसका विकार हो गया, विकार हो गया। उसको आपने, विकार माने उससे, उसमें कुछ आप परिवर्तन कर सकते हो, उसमें अब कुछ बदलाव कर सकते हो। घड़ा है, उस पर डंडा मार दो, वो विकार हो गया। अब क्या हो गया, खपरेल हो गया, विकार हो गया। तो कर्म से हो सकता है, डंडा मारा आपने, कर्म है, हाँ, डंडा मारा कर्म है, दही में जामन डाला वो आपका कर्म है। तो कर्म से कोई विकार किया जा सकता है। देखो, कर्म से तीन हो गया, कोई चीज बनाई जा सकती है, किसी चीज का शोधन किया जा सकता, संस्कारित किया जा सकता है, और किसी को तोड़ा फोड़ा जा सकता है, विकार किया जा सकता है। ठीक है, तीन है ना। चौथा है आपतयो ही फलम कर्मणो। आपतयो माने ना तो हम बनाते हैं, ना हम उसको साफ सुथरा करते हैं, ना हम उसमें तोड़ा फोड़ी करते हैं। हमने क्या किया, बाजार से खरीद लाए। कोई चीज बाजार में है, हमारे पास नहीं है, तो हम जा करके बाजार से उसको खरीद लाए। आजकल तो बहुत ज्यादा, आजकल सब्जी नहीं काटते लोग, ब्लिंकिट कोई है, कटी कटाई सब्जी आ जाती है। हाँ, ऑर्डर किया, 15 मिनट में सब्जी जो है पैकेट कटी कटाई। हाँ, रोटी भी जो है, हाँ, बस केवल आप जो है सेको और खाओ। बहुत सारी चीजें, वो क्या हुआ, आपने क्या किया, बनाया नहीं, हाँ, कोई विकार भी नहीं, क्या किया आपने, खाना बनाया नहीं, हाँ, बनाया भी नहीं, बल्कि जो है उसमें कोई बिगाड़ भी नहीं पैदा किया, हाँ, शोधन भी नहीं किया, बल्कि आपने ऑर्डर किया, सामने से जो आ गया सो आपने, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे, आप तो एक पूरी जिंदगी इसी में है। तो कर्म से केवल ये चार चीज हो सकती है। कर्म का ये कर्मणा कर्म फलम कर्मणो दृश्यते, कर्म का फल यही चार होता है दुनिया में, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा इतने में जिंदगी जा रही है, इतने में ही समाज का पूरा जीवन जा रहा है। भाई स्वर्ग चाहिए ना, स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग हम बनाते थोड़े हैं। क्या हो गया, स्वर्ग कहीं पर है, जब हमने यज्ञ किया तो स्वर्ग की प्राप्ति आप्त में हो गया, आप्त में हो गया। फिर किसी ने कहा हमारा घर ही स्वर्ग है, तो उसने क्या किया, संस्कार कर रहा है, वो अपने घर को ऐसा माहौल बना रहा है कि कह रहा है कि हमारा घर ही, ये संस्कार में हो गया, है ना। कब कब घर में स्वर्ग है, जब बेटे लड़ते रहे, तब घर में स्वर्ग होगा। जब मियाँ बीवी में जो है चलता रहे, तब स्वर्ग होगा। बोले संस्कार आपने ऐसा किया कि बच्चे संस्कारित हैं, आपका माहौल ठीक है, भोजन के उपलब्ध, तब क्या हो गया, अब आपने आपने कहा मेरा घर ही संस्कार में हो गया, यही ना। फिर कुछ चीज आप जो है, बिल्कुल कई बार बगीचे में पेड़ की छटाई हम कर देते हैं, क्या हो गया, विकार हो। पूरा जीवन इन्हीं चार में है, कुछ हम प्राप्त करते हैं, कुछ बनाते हैं, और कुछ हम उसमें संस्कारित करते हैं, और कुछ को हम बिगाड़ देते हैं। कर्म से चार हो सकता है, पांचवा कोई, पांचवा कुछ भी नहीं होता कर्म से। कर्म से चार चीज। अब बताओ मोक्ष ये चार चीजों में से किस में है। हाँ, देखो अगली पंक्ति यही है। हाँ, अगले, उत्पत्त्यादि फल विपरीत मोक्ष। हाँ, उत्पत्ति, अच्छा कर्म, मोक्ष की उत्पत्ति होगी, जिस चीज की उत्पत्ति होगी उसका क्या होगा, पहले प्रागभाव था,
यानी ऐसा मोक्ष जो पैदा होगा तो वो अनित्य होगा, उसको हम मोक्ष नहीं कह रहे। तो मोक्ष की अब इसी में भगवान को भी ला सकते हो, आत्मा को भी ला सकते हो। आत्मा की उत्पत्ति नहीं, भगवान की उत्पत्ति, कौन सी श्रेणी में है ये? आत्मा। अच्छा, आपको आत्मा को बनाना है, उत्पन्न करना है। अच्छा, आत्मा में कोई दोष घुस गया, संस्कार करना है। दोष सब मन में है, बुद्धि में है, अंतःकरण में। आत्मा में कोई, आत्मा तो असंग है ना, वो तो असंग है, तो उसको क्या संस्कार करोगे? हाँ? आत्मा को बनाना नहीं है, आत्मा को संस्कारित नहीं, आत्मा को बिगाड़ोगे कैसे? अदाह्योयम नैनं छिन्दति शस्त्राणि, बिगाड़ोगे क्या उसमें? और फिर उसको पाओ। अच्छा, आज मिला नहीं, उसको पाना है एक दिन आत्मा को। हाँ, तो आत्मा भी ये चारों की श्रेणी में नहीं आता। अब कर्म क्या करोगे? तो कर्म केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है, बाकी आत्मा के लिए अंतःकरण की शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होगा, उसके लिए कर्म है। लेकिन मोक्ष जिसको कहा गया, मोक्ष की उत्पत्ति नहीं है, उसकी प्राप्ति नहीं है, उसमें संस्कार नहीं, उसमें विकार नहीं। ये चारों प्राप्ति कहोगे तो अनित्य हो जाएगा, हाँ, संयोग होगा तो उसका, तो मोक्ष ऐसा है। इसलिए कर्म की वहां पर गति नहीं है। देखो, फिर उसने कहा, भाई देखो, आप मानते नहीं हो हमारी बात, ये तर्क करने वाला कह रहा है। हाँ, आप मानते, गति श्रुते आप्य इति चेत। अरे गति श्रुते, वेद में गति का वर्णन है कि वो जाता है। गति श्रुते, वेद श्रुति में, वेद में है कि वो जाता है, और आप्य जा करके प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन है भाई वेद में। और तुम वैदिक हो के नहीं मान रहे हो। कहां पर? सूर्य द्वारेण तयो ऊर्ध्वमायन इति एवं आदि गति श्रुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष इति चेत। कह रहे हैं देखो भाई, सूर्य द्वारे वो प्रकाश के मार्ग से जाता है, अर्ची मार्ग से वो, ये वेद में वर्णन है। हाँ, गीता में वर्णन है, हाँ, गीता में है, वेद में वर्णन। तया तया ऊर्ध्वम आयन, फिर वो उसकी ऊर्ध्व गति होती है। इति एवं आदि, बहुत सारे ऐसे वेद के वचन हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे वेद के ऐसे वचन हैं। श्रुतिभ्य प्राप्यो मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम ऐसा कहें तो वेद के वचन के बल पर हम कहते हैं कि जा करके प्राणी मोक्ष को एक समय पर प्राप्त करता है। हम कह रहे हैं वेद का वचन प्रमाण है। हाँ, तो देखो हमारा समाधान क्या होगा? वही है कि जो जाके प्राप्त करेगा वो क्या होगा? वो सविशेष ब्रह्म, तुरंत वहां अपर ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, निर्विशेष ब्रह्म नहीं, जहां पर जाके प्राप्त किया। लेकिन वो कह रहा है कि जब उसमें लिखा है कि वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा सूर्य द्वार से जाकर के, हाँ, तो वेद में तो ऐसा लिखा है। तो भगवान भास्कर कहते हैं भैया, श्रुति में लिखा है, हमने तुमको पहले कहा कि श्रुति में लिखा है कि उंगली नहीं थी और उसने मणि को छेद दिया, हाँ, उसके वाणी नहीं थी और उसने बड़ी उसकी प्रशंसा, तो उसका अर्थ कुछ और होता है। आप जबरदस्ती जो है युक्ति का खंडन नहीं कर सकते हो। क्या करें? ये पंक्ति आगे बहुत बढ़िया, ना इति चेत, ना, तुम्हारी बात सही नहीं है, वेद में लिखा है वो बात बिल्कुल सही है, उसका मतलब कुछ और है, तुम गलत अर्थ लगा रहे हो। क्या? सर्वगतत्वात् गांत्रिभिश्च अनन्यत्वात् आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतम ब्रह्म। पहले आप समझो कि मैं ब्रह्म किसको कह रहा हूं। हमको लगता है कि तुम हमारे ब्रह्म को समझे नहीं ठीक से, है ना भाई? मैं ब्रह्म किसको कह रहा हूं आप समझिए, अपनी बात की मैं परिभाषित कर रहा हूं। ब्रह्म कौन है? सर्वगतत्वात्, जो सर्वव्यापक है उसको हम कह रहे हैं ब्रह्म। हाँ, हम परछिन वाले को ब्रह्म नहीं कह रहे हैं।
आपने कहा जा करके स्वर्ग को प्राप्त करेगा, सूर्य लोक को तो मतलब सूर्य लोक सर्वव्यापक नहीं है, यही ना, स्वर्ग सर्वव्यापक नहीं है। और हम करें ब्रह्म वो है, मोक्ष वो है कौन, जो सर्वव्यापक। हमारी पहले परिभाषा समझ लो, गड़बड़ मत करना। हाँ? अच्छा, गंतृभिश्चा अनन्यत्वात्, जो जाने वाला है, गंतृभिश माने जो जानने वाला है, जो प्राणी जाने वाला है, उससे ब्रह्म अलग है क्या? जो, अच्छा, ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो जो जा रहा है उससे ब्रह्म अलग है? वो ब्रह्म को वहां रख के गया है? हाँ, ब्रह्म को संदूक में रख करके गया है क्या? माने गंतृभिश माने जाने वाले से ब्रह्म क्या है, अनन्य है, उससे अलग है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है। तो जाने वाला जो जा रहा है उसमें भी तो ब्रह्म है ना। उसमें भाई आकाश है, आकाश चलो सर्वव्यापक है, तो जहां कहीं पर भी आप जाओगे आकाश तो सर्व जगह पहले से है ना। तो गंतृभिश्चा अनन्य और आकाशादि कारणत्वात्, आप दृष्टांत में आकाश का नाम लिया हमने, वो आकाश का भी अधिष्ठान है, आकाश का भी कारण है, यानी सर्वव्यापक है, जो जाने वाला है उससे अलग नहीं है, और आकाश आदि पांचों महाभूतों का जो अधिष्ठान कारण है उसको हम कहते हैं ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, वो है ब्रह्म। उसको जान करके मुक्ति होती है, प्राप्त करके नहीं, प्राप्त करके नहीं, कैसे जान, क्योंकि वो आपसे अनन्य है। ब्रह्म अव्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञानात्मना, ब्रह्म से अव्यतिरिक्ताश, अलग नहीं है, व्यतिरिक्त नहीं है ब्रह्म से, कौन, सर्वे, जितने जीव हैं, विज्ञानात्मना माने, विज्ञानात्मा माने चेतन जीव, जितने चेतन जीव हैं वो ब्रह्म से पृथक नहीं, यानी पहले ही वो ब्रह्म सबको मिला हुआ है। जब मिला हुआ है तो उसको प्राप्त कैसे करें? हाँ, समझना है, जानना है। श्रुति भगवती तो वही कह रही है ना, तुम क्या कह रहे हो, जो क्या है, नहीं, कर्म। अच्छा, कर्म में 4 श्रेणी कह दिया, वो बना सकते, उत्पत्ति, संस्कार, विकार और आप्य प्राप्ति। तो उसने कहा वेद में लिखा है कि जाके प्राप्त करता है, वेद में ऐसा लिखा है, तो वेद के बल से मान लो कि वो मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवत भास्कर ने कहा ना जी, वो कर्म में है, हमारा जो ब्रह्म है वो इस श्रेणी में नहीं आता। ब्रह्म परछिन्न नहीं है कि एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, वहां जाके हमको प्राप्त करना है। और बल्कि जितने प्राणी हैं, जीव चेतन, इनसे ब्रह्म अलग नहीं है। अतः न आप्यो मोक्ष, इसलिए मोक्ष प्राप्ति आप्य के अंतर्गत नहीं आता। वो जो 4 था कर्म का, हाँ, ना आप्यो, आप्य माने प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त होगा एक दिन, वो बात नहीं। एक दिन हम बैठे थे तो मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक दिन बैठे थे तो मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो फिर एक दिन मिलेगा वो क्या, अनित्य होगा। हाँ, गंतु अन्यत, गंतुरन्यत विभिन्न देशम चा भवति गंतव्यम, नाही एनैव अव्यतिरिक्तम यत् तत्तेनैव गम्यते। हाँ, चलो, गंतु जो जाने वाला है। अब उस भगवान भास्कर ने उसी बात को ले लिया कि तुमने वेद वाली बात कही ना, कि वो जा करके सूर्य द्वार से, प्रकाश के उत्तरायण के मार्ग से जा करके प्राप्त। तो जो जा रहा है वो चेतन है कि नहीं? हाँ, वो ब्रह्म से अलग है क्या? तो हमारा वो जो जा करके प्राप्त कर रहा है, हम उस पर नहीं ध्यान है। हमारा ध्यान है कि वो जो जाने वाला है, गंतु अन्यत विभिन्न देशम चा भवति गंतव्य, जाने वाले से, जो जाने वाला है तो जहां जाना चाहता है
वो देश बिल्कुल अलग होता है। गंतु अन्यत, जाने वाला अपने से अलग देश में कहीं ना कहीं जाता है, यही ना। जाने वाला, हम इस गांव में हैं, अजय भाई जाने वाला हरिद्वार बैठा है तो कहाँ जाएगा? लखनऊ, है ना। तो अलग देश हो गया ना, इसका मतलब हरिद्वार अलग है और लखनऊ अलग है, यही तो हुआ ना, तभी तो वहां पर जावेगा। गंतु माने जाने वाला, चूंकि हरिद्वार अलग है, लखनऊ अलग है, तो जाने वाला बैठा है हरिद्वार में तो जाएगा कहां पर? लखनऊ। जो अलग अलग देश है, अलग अलग शहर है। ऐसा आत्मा तो गंतु अन्यत विभिन्न देशम च भवति गंतव्यम, जाने वाला जो है उससे जहां जाना चाहता है वो जगह बिल्कुल अलग। देखो देशम ना ही एन एव अभितृप्त, अरे भाई ये बात संभव नहीं है। एन एव, जिसके द्वारा अव्यतिरिक्तम, जिससे वो अलग नहीं है, उसी तात तेनैव ना गम्यते, वो उसी देश में थोड़े जाएगा। ये इस पंक्ति की ना को यहां लगाना, ना गम्यते, गम्यते के साथ अर्थ है ही, क्योंकि एन एव अव्यतिरिक्तम, जिससे, एन माने जिससे जो अलग नहीं है, अव्यतिरिक्त माने मिला हुआ है, तात तेनैव, उसी देश में वो दोबारा ना गम्यते क्यों जाएगा? भाई अब यहां से मैं निकल करके हर की पौड़ी जाऊंगा, क्योंकि हर की पौड़ी अलग है और ये जगह अलग है, यही ना। अब यहीं पर हम कैसे हम कह दें नहीं मैं जा रहा हूं, कहां पर? इसी कमरे में, जिस आसन पे बैठे उसी में जाऊंगा, कैसे संभव होगा? हाँ, तो गंता जब भी जाएगा, जाने वाला, तो जाने वाले के स्थान से जाने वाली जगह बिल्कुल अलग अलग होती है, और ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, और जो जाने वाला है उसी की आत्मा की बात तो है, वही तो आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही मोक्ष है। तुमने कहा कि वेद में ऐसा लिखा है, उत्तरायण के मार्ग से जाता है, हम वेद की बात तुमको बता रहे हैं। चलो हमारे पास भी वेद का मंत्र है महाराज, क्या लिखा है? तत् अन्यत्व प्रसिद्धश्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनप्राविशत क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति एवं आदि श्रुति स्मृति शतेभ्यः। भाई हम भी तो वेद का, ऐसा थोड़े कि तुम भी वेद पढ़े हुए हो, मैंने भी वेद पढ़ा है। देखो देखो वेद में क्या लिखा है? तद अन्यत्व, अन्यत्व माने ये जो चेतन जीव है इससे एक है, यही चेतन जो जीव है इससे आत्मा अलग नहीं है, इससे एकत्व का बात बिल्कुल प्रसिद्ध है। कहां पर? तत्सृष्ट्वा, उसने जगत की सृष्टि किया, जीवों को बनाया, और जीवों को बना करके कहां बैठ गया? तत्सृष्ट्वा तदेव अनु, वो सबको बना करके उसी में जा करके वो, यानी उससे एक हो गया। ये तो बहुत सारा। और फिर क्षेत्रज्ञम चापी, ये जो क्षेत्र है शरीर, इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला हो गया क्षेत्रज्ञ, और उसने कहा कि एक क्षेत्रज्ञ ही इति एवं, ऐसी प्रकार से श्रुति स्मृति, एक दो नहीं सैकड़ों हमको कंठस्थ हैं। क्या कंठस्थ है? कि ये जो चेतन जीव है इससे वो ब्रह्म अलग नहीं, और ब्रह्म की प्राप्ति का नाम, ब्रह्म के बोध का नाम ही मोक्ष है। कहीं जा करके मोक्ष प्राप्त नहीं करना, और कर्म में कहीं जाना होगा, बनाना होगा, और जो एक है वो मिले हुआ है। जो मिले हुआ है तो मुसीबत कहां पर है? अविद्या के कारण। प्रतिबंध क्या है? अज्ञान, और अज्ञान की निवृत्ति होगी केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान से। इसलिए ये जो ज्ञान और कर्म का तुम मेल कर रहे हो, श्रुति स्मृति वाले कर्म का, इसकी बात सही नहीं। यत तत, यत तत तेन एव, यत तत तेन एव, इतना है उसमें। हाँ, यत माने जो, तत् माने वह, तेन माने उसके द्वारा, जो वह है। यत माने जो,
तत् माने वह, जो वह है कैसा ब्रह्म स्वरूप है, तो तेन उसी के द्वारा, उसी में कैसे जाएगा, जो वो है उसी में वो कैसे, एक कर्तृ कर्म विरोध हो जाएगा। चलिए, तो अब उसने, पूछने वाले ने कहा भाई आप थोड़ा वेद की बात मानो ना, वेद की बात मानो। गति ऐश्वर्य आदि श्रुति विरोध इति चेत, गति श्रुति आदि, गति ऐश्वर्य आदि श्रुति विरोध इति चेत। भाई अगर हम ऐसा कहें कि देखो एक तो है गति, वहां वो जाता है, ऐसी है, एक श्रुति है, और दूसरी श्रुति कई जगह पर है कि वहां पर वो अपनी महिमा में खूब प्राप्त करता है, वैभव प्राप्त करता है। हाँ, कैसे, कैसा है ऐश्वर्य का वर्णन कैसा है, अथापि, यहां पर भी अथा इति चेत, अथापि स्यात् यद अप्राप्यो मोक्षः तदा गति श्रुति नाम सा एकधा, सा यदि पितृलोक कामो भवति स्त्रीभिर्वा यानैर्वा इत्यादि श्रुति नाम चा कोपः स्याद् इति चेत। यहां तक प्रश्न है, यहां तक प्रश्न है। करें, अथापि इस प्रसंग में समझो, गति और ऐश्वर्य का प्रदान करने वाली जो श्रुतियां हैं उसका विरोध हो जाएगा अगर तुम कहोगे वो मिले हुआ है, तो मिले हुआ है तो अभी तो हमको कोई ऐश्वर्य नहीं है, अभी तो हम दुखी प्राणी हैं, हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, तो इसका विरोध हो जाएगा। तो कह रहे हैं देखो, अथापि यहां पर भी स्यात् यत् अप्राप्यो मोक्षः, भाई जो मोक्ष अभी प्राप्त नहीं है, वो तर्क कर रहा है, ये पूछ रहा है पूर्व, यद अप्राप्य, जो अभी हमको प्राप्त नहीं है मोक्ष, तदा, तभी ये बात सही होगी, क्या होगा कि गति श्रुति नाम, तो श्रुति क्या कह रही है, वहां पर जावेगा, वहां जाकर के सा एकधा, वो जो चाहेगा एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो चाहेगा उसको मिल जाएगा वहां पर। सा यदि, अगर वो पितृलोक की इच्छा करेगा तो पितृलोक पहुंचावेगा, शायद पितृलोक काम हो, वो पितृलोक की भावना करेगा तो पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगा। स्त्री भी रवा, स्त्रियों की इच्छा करेगा तो स्त्री मिल जाएगी, या नहीं रवा, जहाज की इच्छा करेगा तो उसको जहाज, मतलब वो जब ऐश्वर्य है वहां पर पहुंच के, जैसे स्वर्ग आदि का वर्णन आता है, वहां पहुंच करके जो उसकी कामना होगी उसको पूर्ति हो जाएगी। तो ये बात तो तभी सिद्ध होगा कि जब अभी उसको प्राप्त नहीं है। ये सब का अगर वो प्राप्ति ही है तो अभी तो हमको नहीं प्राप्त है ना, ये सब जहाज कहां मिला है तुमको, ब्रह्म आनंदमय है ना, ब्रह्म आनंदमय है, अभी हमको कहां आनंद की अनुभूत हो रही है, अभी तो हम विलाप कर रहे हैं, अभी तो हम कष्ट में हैं। तो ये गति और ऐश्वर्य को बताने वाली जो श्रुतियां हैं ये बता रहे हैं कि वहां जाकर के प्राप्त होता है, और तुम कह रहे हो कि वो ब्रह्म मिले हुआ है, तो इससे फिर गति और ऐश्वर्य बताने वाली श्रुतियों का विरोध हो जाएगा। श्रुतियां क्या करें, वहां जाके अनुभव करेगा, ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, अभी तो हमको वो ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है ना। इत्यादि श्रुति नाम चा कोपा स्याद, ये श्रुतियों का फिर तुमको गुस्सा होगा, श्रुतियां नाराज हो जाएंगी, ये ठीक नहीं बात कर रहे हो तुम। वो बात वही चल रही कि वो मोक्ष जो है, हाँ, वो कह रहा है प्राप्तव्य है, आप्य है, और हम कह रहे हैं कि कर्म से जो वस्तु आप्य होगी, आप्य माने प्राप्त, वो चीज अनित्य होगी, वो मोक्ष हमारा नहीं। तो उत्तर देते ना, कार्य ब्रह्म विषयत्वात्तासाम, देखो वही बात अभी आ गई, जो वहां प्रसंग आया हुआ है वो गति और ऐश्वर्य का, कार्य ब्रह्म विषयत्वात्, वहां कार्य ब्रह्म का वर्णन है, तासाम उस प्रसंग में कार्य ब्रह्म का वर्णन है, सविशेष ब्रह्म का वर्णन है, अपर ब्रह्म का वर्णन है, पर ब्रह्म का वहां पर वर्णन नहीं है। वो गति और ऐश्वर्य का जहां वर्णन, अरे ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मा के लोक में जाएगा, वहां से फिर से निकाल दिया जाएगा, और क्या, यही है ना। देखो
अच्छा, अगर आप, हाँ, वहां अभी तुमने कहा वहां पर वो अगर जहाज चाहेगा, यान चाहेगा, रथ चाहेगा तो रथ मिल जाएगा, वहां स्त्री चाहेगा तो स्त्री मिल जाएगी, पितृलोक काम चाहे पितृलोक चाहेगा, पितरों से मिलना चाहेगा तो। ये जो रथ और स्त्री हैं, ये सब सृष्टि के अंदर है, नहीं कार ब्रह्म में है कि उस निर्विशेष ब्रह्म में है? ये बताओ, स्त्री पुरुष का भेद होगा कि नहीं? हाँ, फिर रथ में घोड़ा जुता होगा कि नहीं? तो रथ और घोड़े का भेद होगा कि नहीं? तो ये सब कहां पर आएगा? ये सब तुम व्यक्त ब्रह्म की बात कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं उस पर ब्रह्म। कार्य ब्रह्म विषयत्वात् तासाम, कार्ये ही ब्रह्मणि स्त्रियादयः स्युः न कारणो। देखो स्पष्ट है ना, कार्य ब्रह्म में ही ये भेद हो सकता है, रथ का, घोड़े का, स्त्री का, पुरुष का, कहाँ भेद होगा? कार्य ब्रह्म में। हाँ, हिरण्यगर्भ के लोक में, ब्रह्मा के लोक में, उस पर ब्रह्म में नहीं जिसको, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। वो पर ब्रह्म क्या होगा? एकमेव अद्वितीयम यत्र न अन्यत पश्यति तत्केन कम पश्येद इत्यादि श्रुतिभ्य। भाई देखो, कार्य ही ब्रह्मण स्त्रिया आदया शिव, कार्य ब्रह्म में ही स्त्री आदि का भेद संभव है, न कारण है, कारण ब्रह्म में नहीं हो सकता। कारण ब्रह्म कैसा? एकमेव अद्वितीय, वो एक है, अद्वितीय है। यत्र नान्यत, वहां कौन किसको देखे, कौन किससे सुने, कौन किससे बात करे, क्योंकि वहां तो केवल एक ही तत्व है। उसको हम कह रहे हैं मोक्ष, सोपाधिक ब्रह्म। सोपाधिक ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, व्यक्त ब्रह्म, अपर ब्रह्म, चाहे जो कह लो, वहां जाता है, उसकी बात है। वहां जा करके वहां गति माने जाएगा, फिर वहां ऐश्वर्य का भोग करे। विरोधाच्च विद्या कर्मणो समुच्चय अनुपपत्ति। विरोध है भाई, काय में? विद्या और कर्म, विद्या और कर्म और ज्ञान में, दोनों का जो समुच्चय अनुपत्ति, दोनों साथ साथ ये संभव नहीं हो सकते। चलिए यहां से जो है अब अगला वाला प्रसंग सुनेंगे। तो ये अब ऐसा समुच्चय का खंडन हो जाएगा। अब यहां से आगे साथ साथ दोनों, हाँ, विरोधाच्या विद्या कर्मणो समुच्चय अनुपत्ति, अनुपत्ति माने उपयुक्त नहीं, सही नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। यहां से हम इसको कल पढ़ते हैं, इस प्रसंग को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।